ढाई महीने से जिद पर अड़े हैं नीतीश कुमार। 3 बार लिख चुके हैं गृह मंत्रालय को पत्र। क्यों नहीं सुन रहे अमित शाह? चार जून के बाद जो नतीजे आए उसने मोदी सरकार को सत्ता में तो काबिज कराया, लेकिन गठबंधन के साथ 2 बार अकेले सरकार चलाने वाली मोदी सरकार इस बार नीतीश की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ है। साथ सिर्फ कहने को लगता है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां अपनी कुछ मांगों को लेकर आगे बढ़ रही हैं। हर बार मोदी सरकार के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो सारी बातें माने, और बात नहीं मानते तो हर बार ये भी मुमकिन नहीं होगा कि दूसरे दल बख्श दें। अब देखिए ना, ये जो अग्निवीर योजना में बदलाव का मुद्दा उठा है, ये भी गठबंधन के नेताओं की तरफ से ही उठा है, नहीं तो सरकार का फैसला तो आप जानते ही हैं। खैर, अब खबर है कि पिछले 2-2.5 महीनों से बिहार की नीतीश सरकार भी एक मांग पर अटकी हुई है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार गृह मंत्रालय को पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन उधर से मांग तो छोड़िए, पत्र का जवाब तक नहीं आया। आखिर ऐसी क्या मांग है नीतीश सरकार की जिसे अमित शाह भाव नहीं दे रहे? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बिहार के कुछ इलाके नक्सल प्रभावित हैं। उन जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी अभियान के पद पर पहले से नियुक्त 5 अधिकारियों के टाइम पीरियड को बढ़ाए जाने की मांग नीतीश सरकार गृह मंत्रालय के सामने उठा रही है। सरकार की तरफ से मांग है कि इन 5 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को 1 साल और बढ़ा दिया जाए। 3 साल की इनकी प्रतिनियुक्ति पूरी हो चुकी है। इसी संबंध में सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय को 3 खत लिखे जा चुके हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। सोशल मीडिया पर इसको शाह और नीतीश की पसंद नापसंद से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा तो ये तक जा रहा है कि शाह आज भी नीतीश को पसंद नहीं करते, ना ही वो चाहते थे कि गठबंधन हो, क्योंकि यही वो अमित शाह थे जिन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया था कि नीतीश जी के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से निर्णय कर बैठी है कि बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है, और नवादा में भी नवल कमल खिलने वाला है। कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन ये क्या, जरूरत पड़ी तो फिर गठबंधन हो गया। ऐसे में शाह की बात झूठी साबित हो गई। कहा जाता है कि इसी को लेकर शाह नीतीश को पसंद नहीं करते। हालांकि इसकी पुष्टि एनएमएफ न्यूज नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में लोगों ने वो वीडियो भी देखा है जिसमें दूर से पास आए नीतीश को देखकर शाह हल्का सा मुस्कुराए तो, लेकिन बाद में बहुत दूर तक उन्हें घूरते रहे। बहरहाल अब तो मिलीजुली सरकार है, कब तक अमित शाह नीतीश की बात को पानी नहीं देंगे देखना होगा। बाकी शाह नीतीश सरकार की इस मांग को कब तक पूरा करते हैं ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।